वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल अपॉन 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू e-1 अपॉन e+1। तो हमें LHS टर्म से RHS वाला टर्म्स प्रूफ करके लाना है। तो कैसे लाना है? तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेसिक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इन क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले फार्मूले के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इसका फार्मूला एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्या है। तो e की पावर x 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्रम चलता है। इसी तरीके से e की पावर माइनस एक्स का निकालते हैं 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे माइनस आएगा एक्स की पावर 3 अपान एक्स की पावर क्यू अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये क्रम चलता है, अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव चलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है, अगर हमें यहाँ पे e की पावर x है तो इसका अगर हमें यदि हमें x की जगह पे 1 रख दें तो क्या होगा? अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से एक सीरीज हो गई, e की पावर 1 की सीरीज बन गई। इसी तरीके से x की जगह यहाँ पे भी 1 रख देते माइनस में तो ये सीरीज बनेगी 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये x ये सीरीज हो गई इसकी। इस तरीके से e की पावर 1 की सीरीज ये हो जाएगी, e की पावर -1 की सीरीज ये बनेगी। अब मान लेते हैं अगर हमें e की पावर x प्लस e की पावर -1/2 इसकी सीरीज क्या होगी? इसकी सीरीज जो होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का हो प्लस बाई 2 इसकी सीरीज अगर निकालेंगे तो ये आएगा। यानी कि अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं e की पावर x वाले सीरीज को और e की पावर माइनस एक्स वाले सीरीज को अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये सीरीज प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमें इसकी जगह पर 1 कर दे तो क्या होगा? e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल, ये क्रम चलेगा। इस तरीके से क्रम चलेगा। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और यदि e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2 तो इसकी जो सीरीज बनेगी 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ये क्रम चलता है। यदि इनमें से कोई भी टर्म्स अगर नहीं होता है तो उसमें से ये वाला टर्म्स उसमें चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर सीरीज आपका ये दिया हुआ है, इतना सीरीज दिया है, ये वाला सीरीज नहीं दिया है तो ये वाला टर्म्स इधर ले लेंगे तो उस ढंग से लेफ्ट जो टर्म्स नहीं दिया होता है उसको हम इस वाले टर्म्स की तरफ माइनस करके निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमें सीरीज ये वाली दी है 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, तो इसका सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा? e की पावर 1 ई की पावर -1/2 और ये -1 इधर आ जाएगा, ये वाला इसकी जो वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद यही सीरीज बनेगी। तो यहीं पे हमें इन्हीं मतलब कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, LHS टर्म्स लेते हैं सबसे पहले। तो वो दिया हुआ है ये वाला LHS टर्म्स लिया। तो आप ध्यान से देखिए कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ये वाला जो टर्म्स है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल
1/6 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो है e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2 होती है। लेकिन इसमें से क्या है, एक टर्म्स नहीं दिया हुआ है। क्या टर्म्स नहीं दिया है? जैसे कि अगर हम इसमें अगर इसमें -1 कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे वाला देखना है। नीचे वाले टर्म्स में इसकी वैल्यू दी है e की पावर 1 प्लस e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। तो इसकी सीरीज आपकी दी है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। इस तरह से सीरीज दी है। इसकी सीरीज का फॉर्मूला ये है, और इस सीरीज का फॉर्मूला तो दिया लेकिन एक टर्म्स इसमें नहीं दिया है। तो वो जो टर्म्स नहीं दिया है उस वाले टर्म्स को हमने उसके लेफ्ट साइड में लेकर चल दिया। तो लेफ्ट साइड में हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरह से ये बन गया। तो डायरेक्ट हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो LHS टर्म्स में ध्यान से देखना है। देखिए, तो यहाँ पे ये दिया हुआ, इसकी जगह पे क्या करेंगे, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और नीचे वाले टर्म्स में e की पावर 1 है माइनस e की पावर -1/2। ये टर्म्स सीरीज का, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये आया है। अब हमें इसका एलसीएम ले लेते हैं। यदि हम 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 -2 आ जाएगा। और यदि हम e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, e प्लस 1/e हो जाएगा। जैसे e दिया है तो e को e लिख सकते हैं, e की पावर -1 को 1/e कह सकते हैं, -2 हो जाएगा। इसी तरह से e प्लस e माइनस 1/e। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। एलसीएम लेते हैं 2। इसका एलसीएम क्या है, इस वाले का ऊपर वाले का एलसीएम है e। तो जब e है तो ये e² हो जाएगा प्लस 1 और ये -2e हो जाएगा सॉल्व करने पे। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो ये e² हो जाएगा -1 और ये e हो जाएगा। ये वाला e इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, अब देखिए a² प्लस b² -2ab। तो फॉर्मूला बन गया e -1 का होल स्क्वायर, और ये जो है e² -1 ये दिया हुआ। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। e -1 और e -1 को ऐसे लिख दिया। अब ये देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो e -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में e + 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट आया e -1 अपॉन e + 1 आ जाएगा। तो यही आपको RHS टर्म्स लाना था। तो ये RHS टर्म्स आ गया और यही आपको वेरीफाई करना था। तो कहने का मतलब है हमें सिर्फ फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इस तरह से आपका RHS टर्म्स की वैल्यू आ गई। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज अपॉन 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखना हमें। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज बन रही है। सीरीज किसकी बन रही है, सबसे पहले e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2। LHS टर्म्स की वैल्यू, इस वाले टर्म्स की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म्स की वैल्यू e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, e + 1/e हो जाएगा, इधर e - 1/e। इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह से, क्योंकि ये इन्वर्स में है तो इसको बट्टे में लेने पड़ेगा नीचे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, e हम एलसीएम लेंगे तो ये e² हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी e² हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा अपॉन e हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस वाला टर्म्स था, ये माइनस वाला टर्म्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे
ई प्लस एलसीएम लेने पे ई स्क्वायर प्लस वन आएगा, इसी तरह से अपॉन ई, ये इस तरह ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई आया। तो यहाँ पे सिंपल करने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आई ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे थोड़ा सा साइन में मिसप्रिंट है, मतलब कि साइन गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होएगा, क्योंकि ये RHS टर्म्स की वैल्यू गलत है, इसलिए ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यही आपको प्रूफ करना था, RHS आपको प्रूफ करके लाना था इस तरीके से। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए बड़े इजी होते हैं, बस आपको सिंपल सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए सीरीज का, और सीरीज का ही इस्तेमाल करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरीज दिया है वन स्क्वायर इंटू टू अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टू स्क्वायर इंटू थ्री अपॉन थ्री टू फैक्टोरियल प्लस थ्री स्क्वायर इंटू फोर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर स्क्वायर इंटू फाइव अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू 7e लाना है। प्रूफ करके आपको 7e लाना है, लेकिन आपको देखना है कि सीरीज, सबसे पहले LHS टर्म्स का हमें ये पता करना है कि ये सीरीज जो है किस क्रम में जा रही है, AP सीरीज में है या GP में या HP में। सबसे पहले हमें ये समझना होता है। तो यहाँ पे तो इस सीरीज का हमें n टर्म्स चाहिए, क्या चाहिए, n टर्म्स। सबसे पहले हमें n टर्म्स चाहिए होता है, तो इसका n टर्म्स निकालते हैं। देखिए, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह दूसरे का टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, ये क्रम चलेगा। नीचे वाले का है वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, फैक्टोरियल दिया हुआ। अब अगर मान लीजिए नेचुरल संख्याओं का अगर स्क्वायर के फॉर्म में अगर नंबर दिए हुए हैं, तो उसका जो n टर्म्स जो होगा वो हमेशा n स्क्वायर ही होगा, n स्क्वायर होगा। इसी तरीके से इसका निकाल लेते हैं। इसका a जो है आपका 2 दिया हुआ है, डिफरेंस जो है वो आपका 1 दिया हुआ है, तो इसका tn जो टर्म्स होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 2 प्लस n माइनस वन, तो क्या सिंपल बना, n प्लस वन। तो इस वाले का जो टर्म्स बना n प्लस वन बना, और इसका जो बना n फैक्टोरियल बना। क्योंकि सीरीज जो है नेचुरल संख्याओं में, नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया है, इसलिए इसका इस सीरीज का, यानी कि इस सीरीज का n टर्म्स होगा वो n फैक्टोरियल होगा, और इस सीरीज का जो होगा n स्क्वायर होगा। तो बस हमें सबसे पहले जो भी टर्म्स दी, जो भी सीरीज दी होती है, उस सीरीज का हमें सबसे पहले n टर्म्स निकालना होगा, यानी कि tn निकालना पड़ता है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद n स्क्वायर और n प्लस वन, अब यहाँ पे n है तो ये n माइनस वन हो जाएगा फैक्टोरियल। ये तो तरीका पता, अगर कोई भी फैक्टोरियल दिया है जिसकी वैल्यू अगर मैं दिया होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि n फैक्टोरियल है, तो उससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, n इंटू एन प्लस वन बचा, और यहाँ पे हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल। ये क्रम चलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं n स्क्वायर प्लस n अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्रम चला। इस तरीके से निकालते जाएंगे और इसको हम अलग करेंगे। यहाँ पे अलग करने का कॉन्सेप्ट है, कैसे अलग करेंगे, n स्क्वायर अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से हम अलग कर लेंगे tn का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस वन और प्लस वन ऐड कर देंगे, यानी कि एक बार वन को माइनस करना है, एक बार वन को ऐड कर देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है जिससे कि सॉल्व हो सके। n स्क्वायर माइनस वन अपॉन n माइनस वन हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वन n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसको भी करना है, इसमें भी माइनस वन करेंगे और प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पे भी n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्रम चल रहा है।
तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका विखंडन करना है, क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म्स होना चाहिए वो नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी टर्म्स अलजेब्रा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो n माइनस वन बटे n प्लस वन हो जाएगा, और ये जो है n माइनस वन होगा, इसके बाद n माइनस टू हो जाएगा। यानी कि हमें n माइनस वन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसको निकाल दिया और ये n माइनस टू पीछे कर लिया। यानी कि डिसेंडिंग सीरीज में हम इसको फैक्टोरियल के क्रम को लेते हैं। प्लस तो ये वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, वन बाई वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे डबल, टू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, डबल में हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी यही करेंगे, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, इसको भी पीछे ले लिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या बचा, n प्लस वन, और ये हो जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस टू अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से क्रम चलेगा। अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, n अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस टू अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल। इस तरह से क्रम चलेगा। ऐसे विखंडन करते चले जाएंगे कि तब तक करेंगे जब तक कि नीचे वाला टर्म्स जो है नंबर्स के फॉर्म में ना आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस टू को ऐड करना है, माइनस टू आपको घटाना है, यानी कि टू को एक बार प्लस ऐड के रूप में लेना है, टू को एक बार माइनस के रूप में लेना है, क्योंकि नीचे वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। अब वन अपान एन माइनस टू फैक्टोरियल है, वन अपान एन माइनस टू फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा डबल, टू अपान एन माइनस टू फैक्टोरियल, टू अपान एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा, एन माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसी तरीके से अब ये टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, और टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, और टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से क्रम चलेगा। फिर देखते हैं, अब ये एन माइनस टू तो रहेगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस टू के बाद एन माइनस थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो होगा डबल हो जाएगा, फोर, टू और टू एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दुगना हो जाएगा, एन माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा। इन दोनों को सिंपल करेंगे तो टू टू मिलके फोर हो जाएगा। इसी तरह से टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्रम चलता जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई एन माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे आपको किसी भी सीरीज को इस टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करके लाना होगा। जब रिप्रेजेंट करके ले आएंगे तब आप देखेंगे ये आपका n टर्म्स हो गया। अब इस n टर्म्स का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे n की वैल्यू हम रखेंगे क्या, n की वैल्यू सबसे पहला टर्म्स 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे। अब रखते हैं t1, रखा तो पहला टर्म्स क्या मिला हमें, वन रखे हुए माइनस टू फैक्टोरियल हुआ। उसी तरीके से इसमें रखेंगे फोर अपान जीरो यहाँ पे माइनस वन फैक्टोरियल हुआ। इसी तरीके से टू अपान यहाँ जीरो फैक्टोरियल हुआ। अब यही क्रम चलेगा, टू अपान माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से फोर अपान जीरो फैक्टोरियल होगा। इसी तरह से टू अपान वन फैक्टोरियल चलेगा। t3 का लेंगे तो वन बाई जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी तरीके से फोर अपान वन फैक्टोरियल हो जाएगा और टू अपान टू फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से क्रम चलेगा। अब क्रम चला, t4 लेंगे तो क्या बनेगा, तो अब आपका जीरो वन अपान वन फैक्टोरियल, तो इसी से फोर अपान टू फैक्टोरियल और टू अपान थ्री फैक्टोरियल चलेगा। तो ये क्रम ऐसे ही चलता जाएगा, एक सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बना लेगा। तो जो सीरीज़ बनेगा, पहले वाले की जो सीरीज़ बनेगी, ये माइनस वाले टर्म्स को इग्नोर कर देंगे। आपका यहाँ से लेना होगा, जब इनका हमें क्या निकालना है, इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव टर्म्स तक हमें योगफल चाहिए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन Tn तक का, मतलब जो Tn तक का जो टर्म्स होंगे वो सारे इन्फिनेटिव तक का अगर हम निकालेंगे तो ये सब मिलाकर एक सीरीज बना लेगा। तो वो यहाँ से हम इसको लेंगे, इस वाले टर्म्स को यहाँ से लेंगे 1/0 फैक्टोरियल। निगेटिव में वैल्यू जो होती है और छोटी होती है, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे 1/0 फैक्टोरियल, फिर 1/1 फैक्टोरियल, इसी तरह से सीरीज बनेगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो यानी कि सीरीज क्या बनी, धीरे धीरे सीरीज बनी क्या, सीरीज इनकी बनी पहले 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/2 फैक्टोरियल से चलेगा। तो ये बन जाएगा e की पावर 1 की सीरीज बनेगी, प्लस अब एक 4/, देखिए 4/0 फैक्टोरियल, 4/1 फैक्टोरियल, 4/2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो सीरीज आपकी बनेगी, ये भी e की पावर 1 की सीरीज बनेगी, क्योंकि इस वाले सीरीज में 4 वाली जो सीरीज है इसमें हम 4 को पहले ही कॉमन ले लेंगे, तो सीरीज आपकी क्या बनेगी 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगी। तो यानी कि 4 को कॉमन लेने के बाद सीरीज आपकी बनी वही e की पावर 1 की। इसी तरीके से ये भी है 2/0 फैक्टोरियल, 2/1 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, इन सब का सम जो करेंगे तो ये भी आपका 2e बन जाएगा। इस तरीके से दोनों को जोड़ेंगे 2e, और ये इसमें भी 1 कर देते हैं, इस तरीके से क्या हो जाएगा 7e आ जाएगा। सिंपल करने के बाद 7e आ जाएगा, और आप चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7e। यही आपको RHS टर्म्स लाना था। तो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। और सीरीज को निकालने के लिए सबसे पहले एन टर्म, उस सीरीज का पहले एन टर्म्स निकालेंगे, और एन टर्म्स में देखेंगे सबसे पहले वो कौन से क्रम में जा रहा है, AP में है या GP में या SP में। मोस्टली तरीके से ज़्यादातर AP सीरीज ही मिलती है। तो AP सीरीज का TN टर्म्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है A + n-1 × D, ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो अगर आपने अगर मेरी पिछली वीडियो AP वाली और GP वाली और SP वाली सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप उसको देख लेंगे, तो आपको ये चैप्टर आपको बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।